हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सलवार की सिलाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कि आप सलवार की सिलाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो 15 इंच तक कट किया था उसको लेंगे। ये 2 टुकड़े में है, ये देखो। तो इसमें से एक को ले लेंगे। अब फिर जो हमने तिरछा कट किया था ये 4 टुकड़े में है, ये देखो, ये 4 है। तो इसमें से 2 को तो साइड में रख देंगे और इन दोनों में से लास्ट वाले को ले लेंगे। इस तरह से फिर हमें सिलाई कर देना है। अब देखो मैंने किस तरह से रखा है, इसको इसी तरह से रखना है, मतलब सीधे से सीधे की तरफ रखना है। और उल्टा सुल्टा तो देखो इसमें पता चल रहा है। अब देखो इसके बाद में अभी जो हमने सिलाई किया है इसमें जो हमने 2 टुकड़े रखे उसको लेंगे और इसमें से सिलाई कर देंगे। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो एक ले लिया, सीधे को सीधे की तरफ रखेंगे, फिर सिलाई कर देंगे। अब इसके बाद में जो एक बचा हुआ है उसको भी सिलाई कर देंगे इसी तरह से। अब जो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसको कट कर देंगे, ये दोनों साइड से। अब हमें पायचा लगाना है, इसके लिए बुकरम का पीस लेना है और इसको मैंने कटिंग कर लिया है पहले से। और ये जो अपन ने पहले कट किया था ये पायचा के लिए ये है, इसके एक ले लेंगे। अब देखो मैं आपको एक बार मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। इसका जो चौड़ाई है ये 5 इंच है और जो बुकरम का चौड़ाई है ये 2 इंच है। अब हमें बुकरम को इस फैब्रिक के अंदर मोड़ के सिलाई कर देना है। ये देखो इस तरह से मोड़ा है। अब इसको सिलाई कर देंगे। मैं आपको दूसरे वाले में भी दिखा दूंगी। अब फिर दूसरे को करते हैं। ये देखो ये जो मैंने बुकरम का पीस लिया उसको और ये वो जो अपन ने कटिंग किया है फैब्रिक, अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे, फिर सिलाई कर देंगे। अब देखो हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसको पलट देंगे। अब सिलाई कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे वाले को भी करना है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। अभी मोड़ के इस तरह से सिलाई कर देंगे। इसके बाद में हमें इस तरह से सीधी सिलाई करना है और ये जो दूसरे वाले में भी सीधी सिलाई कर देंगे इसी तरह से। अब देखो ये पायचा के लिए हमें क्या करना है, इसी तरह से लाइन हमें सीधी सिलाई करते जाना है और जहाँ तक हमने पायचा बनाया वहाँ तक सिलाई कर देना है इस तरह से। ये देखो तो ये मैंने दोनों पायचे सिलाई कर लिया है। इसके बाद में हमें डिज़ाइन करना है, तो ये ट्रायंगल बनाना है हमें इस तरह से। तो भी शेप करते करते जाएंगे, एक बार इधर फिर एक बार इस तरफ से सिलाई करते करते जाएंगे। और ये हो गया हमारा ये डिज़ाइन। अब देख सकते हो ये मैंने दोनों में सिलाई कर लिया है। अब हम इसके बाद में सलवटें डालेंगे। इसके लिए जो कमर की कटिंग किया हुआ फैब्रिक है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे जो हमने पहले से सिलाई किया है उसको। इसके बाद में हमें 4 इस तरह से सलवटें डालना है और वो अपने ओर से नहीं करना, वो उल्टी तरफ से करेंगे। अब इसके बाद में 7 इंच तक हमें सीधी सिलाई करना है। फिर हमें अब अपने तरफ से सलवटें डालना शुरू करना है इस तरह से और फिर इसको ऊपर रख के सिलाई कर देंगे। और ये इस तरह से लगातार करेंगे। देखो इस तरह से अपनी ओर सलवटें डालना है और फिर इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इस तरफ से जो हमने सलवटें डाले हैं वो, और ये बीच में 7 इंच तक सीधी और फिर इस तरफ से। अब दूसरे को भी सलवटें डालेंगे, तो फैब्रिक की पोजीशन उसी तरह से रखना है। अब इसमें लगातार सलवटें डालते जाएंगे। तो इस बार हमें अपनी ओर सलवटें नहीं डालना है, अब उल्टा डालेंगे इस तरह से, फिर सिलाई करते जाएंगे। तो पहले वाले में हमने 4 उल्टे तरफ से सलवटें डाले थे, उसके बाद में 7 इंच तक सीधी सिलाई किया था, फिर लगातार अपनी ओर से सलवटें डाल के सिलाई किया था। अब की बार हमें उल्टा करना है, मतलब स्टार्टिंग में हमें 4 सलवटें नहीं डालना है, लगातार डालते जाना है उल्टे तरफ से और ये 7 इंच तक हमें सीधी सिलाई करना है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर अपनी तरफ से सलवटें डालना है।
तो ये 4 बार सलवटें डाल दिया। अब उसके बाद मैं सिलाई कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो, एक सलवटे इस तरफ से डला हुआ है और एक सलवटा इस तरफ से। अब इसके बाद में हमें इसको ऊपर से एक लाइन और सिलाई कर देना है। अब साइड में सिलाई करेंगे तो ये देखो, ये जो 4 सलवटे वाला डाला हुआ है इस तरफ से हमें सिलाई करना है और फिर इसको घुमा के और एक बार सिलाई कर देंगे। अब इसके बाद में ये पाइचा से मापेंगे इस और यहाँ तक, जो अपना लंबाई लेना है वहाँ तक। तो 36 मेरे को लंबाई चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर एक चौक से निशान कर देंगे। दूसरे और भी 36 इंच करके निशान कर लेंगे चौक से। अब इसके बाद में साइड में हमें थोड़ा सा मोड़ के सिलाई करना है। तो देखो, पहले इस तरह से मोड़ेंगे और जहाँ तक 36 इंच हो रहा है वहाँ से इस तरह से मोड़ के सिलाई कर देंगे। अब ये दूसरे वाले को भी इस तरह से मोड़ के सिलाई कर देंगे। अब मैं डोरी को साथ में लगाऊंगी, आप चाहो तो बाद में भी डोरी लगा सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से मोड़ेंगे, फिर सिलाई कर देंगे। पर ध्यान में ये रखना है कि डोरी साथ में भी ना सिल जाए। तो चलिए इसको सिलाई करने के बाद में मिलते हैं। तो डोरी सिलने के बाद में आप साइड में सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 बार सिलाई कर लेंगे और फिर इस तरह से सीधी सिलाई कर देंगे। अब इसको भी घुमा के और एक बार सिलाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे दोनों साइड का सिलाई। अब साइड में इस तरह से छोटे छोटे कट कर देंगे थोड़े, पर धागा ना कट जाए। तो बस ये मैंने 3 बार कर दिए हैं। अब इसके बाद में हमें पाइचा की फिटिंग करना है। तो इसके लिए आपका जितना माप है उसके हिसाब से लेना है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच तक लूँगी। तो यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डबल सिलाई करेंगे और फिर हमें सीधी सिलाई करना है। अब देखो, दूसरे वाले पाइचा में भी 6 इंच तक माप कर लेते हैं और यहाँ पर निशान कर देते हैं। अब फिर हमें इस तरह से सीधी सिलाई कर लेना है और ये पहुँच गए लास्ट वाले तक। अब यहाँ पर डबल सिलाई कर देंगे। तो ये सलवार बन के तैयार हो गया है, बहुत ही आसान तरीके से। अब इसको सीधे तरफ से कर लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।